प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। याद रहे, एग्जाम आपका काफी नजदीक आ चुका है। 17 जनवरी को आपका रेट मुख्य परीक्षा का एग्जाम आयोजित होने वाला है। और आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले हैं। आज के क्लास में 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो 50 प्रश्नों में से आपने 30 प्रश्नों का भी यहाँ पर सही जवाब दिया ना, तो ये मान के चलो आपकी जो तैयारी चल रही है ना, वो शानदार तैयारी है। यानी कि आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। एंड में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहे। आपको खुद को अपनी तैयारी का आज पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी की आपने वो कितनी तैयारी की है। आज 50 प्रश्न आपको पूरे के पूरे अटेंड कर लेना है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा। पहला प्रश्न आपके सामने, काली बंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? आरसी अग्रवाल है, अबलानंद घोष है, जयराम सहानी या कबीबी लाल है? काली बंगा सभ्यता की बात हो रही है। आप सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बीकानेर है, जोधपुर है, हनुमानगढ़ है या आपके उदयपुर है? दोस्तों, आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कि गुरु जी, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। काली मिट्टी, काले रंग की चूड़िया, काला पत्थर या काली नदी? बताओ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताना है कि गुरु जी, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? जल्दी से बताओ। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचाओ भाई। ऋग्वेद बता रहे हो? क्या बता रहे हो? ऋग्वेद यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना साथियों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिहारों के कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रतिहारों के कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? मारवाड़ है, जालोर है, मंदौर है या आपका उज्जैन है? चलो, प्रश्न को स्टार लगाओ और सभी साथी कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो? मंदौर बता रहे हो? क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आपका मंदौर आंसर आ रहा है। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, इजलास खास की स्थापना किसने की? इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा प्रताप है, सज्जन सिंह है, सवाई जय सिंह है या आपके महाराजा गंगा सिंह है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सबका कमेंट आ रहा है कि गुरुजी, आप महाराजा सज्जन सिंह को लिख दो। कैसे लिख दो? महाराजा सज्जन सिंह को लिख दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी बता रहे ना, बी बताने वाले का सही है। आज की क्लास में 50 प्रश्न है। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। अगला प्रश्न देख लो। राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है या आपके रणथंभौर है? बताओ भाई। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। गुरुजी, राणा कुंभा की जो हत्या हुई थी ना, राणा कुंभा की हत्या आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग में थी। कहाँ पर हुई? कुंभलगढ़ में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की थी। ठीक है, यानी कि कुंभा के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी। पुत्र का नाम आपको बताना है यहाँ पर। बताओ साथियों। बनवीर है, सांगा, उदा या आपका राइमल है? तो दोस्तों, राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। किसने की थी? उदा ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी बता रहे हो ना, सही। इसी कारण से मेवाड़ का पुत्र हंता
इसी कारण से मेवाड़ का पुत्र था उदा को कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? जेता, मंडन, नापा या आपका पामा? जल्दी जल्दी से बताओ, प्रश्न को स्टार लगा लो। पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपको देखना है, ठीक है? क्या बता रहे हो? सबका कमेंट आ रहा है मंडन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? गुरुजी आप ऑप्शन बी को लिख दो, बिल्कुल सही है। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो, राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब करवाई थी? राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? 1459 ईस्वी, 1559, 1727 या आपके 1113? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, गुरुजी 1459 में जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था, यानी कि आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, जोधा का किला किस पहाड़ी पर है? सॉरी, जोधपुर का किला किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट के पहाड़ी, चिड़ियाटुक पहाड़ी, गोरम के पहाड़ी या कर्स के पहाड़ी? दोस्तों, जोधपुर का किला जिसे आप मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हो, किस नाम से जानते हो? मेहरानगढ़ के नाम से जानते हो। और मेहरानगढ़ का जो दुर्ग ना, ये आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण जोधा ने करवाया था इसका। कब करवाया? 1459 के अंदर करवाया था, ठीक है? अगला प्रश्न देख लो, इस प्रकार के प्रश्न आपके रीट मुख्य परीक्षा के अंदर आने वाले, और वो भी 17 जनवरी के दिन प्रथम पारी में यही प्रश्न है, वो बहु छपेंगे लाड़ लो। आज की इस क्लास को पूरी देख लेना है, बाद में मत कहना कि गुरुजी आपने पहले में बताने। पहले बता रहा हूँ, 17 जनवरी को आपको यही प्रश्न आएंगे। कुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? कुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1730 है, 1734 है, 1740 है या आपके 1750 है? कुरडा सम्मेलन की बात हो रही है। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है कि गुरु जी 1734 के अंदर हुआ था, ठीक है? कहां पर हुआ था? आपके भीलवाड़ा जिले में हुआ था। भीलवाड़ा किस क्षेत्र में आता है? भीलवाड़ा आपके मेवाड़ के अंतर्गत आता है, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न देख लो, हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया कि मेवाड़ भीलवाड़ा के अंतर्गत आपका हुडा सम्मेलन आता है। ऑप्शन यहाँ पर ए बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1720 है, 1725 है, 1727 है या आपके 1730 है? आप सभी को आंसर देना है जयपुर शहर की स्थापना के बारे में। 1727 बता रहे हो, क्या बता रहे हो लाडलो? 1727 आप यहाँ पे बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? मंडन है, विद्याधर भट्टाचार्य है, लालचंद उस्ता या आपका जेता? जयपुर शहर के वास्तुकार आपको बताना है, ठीक है? विद्याधर भट्टाचार्य बता रहे हो, आपका ऑप्शन भी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, तिवारा कर वसूला जाता था, तिवारा कर वसूला जाता था कृषि पर है, व्यापार पर है, होली दीपावली जैसे त्योहारों पर है या आपके शादी के अवसर पर है? दोस्तों, बात की जा रही तिवारा कर। तिवारा कर जो होता ना, जैसे आपके त्योहार आते थे ना, त्योहार आने पर तिवारा कर है वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सबका सही है। अगर आप भी यहाँ पर सी बता रहे हो तो सही बताया, ठीक है? चलो भाई, अगला प्रश्न देख लो, ऊपर माल पंचबोर्ड का गठन किसने किया साथियों, बताओ। ऊपर माल पंचबोर्ड का गठन है किसने किया था, फटाफट से बताओ। सभी को यहाँ पर आंसर दे देना भाई, फटाफट से आंसर दो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, गुरुजी विजय सिंह पथिक को लिख दो। किसे लिख दो? विजय सिंह पथिक को लिख दो। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, 1913 का भील विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? 1913 का भील विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? नींबू चढ़ा, मानगढ़, बिजोलिया या आपकी बेगो? अगर आप डेली हमारे साथ इस तरह क्लासेस देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है? मानगढ़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो साथियों? मानगढ़ बता रहे हो, आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? नींबू चढ़ा, मानगढ़ हत्याकांड, बिजोलिया या आपके अलवर है? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और सभी साथी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा।
ठीक है, नींबू चना बता रहे हो, क्या बता रहे हो, नींबू चना बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारेट, अतुला सेठी या विजय सिंह पथिक है? प्रश्न मोस्ट है, आप सभी साथी कमेंट करो। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। केसरी सिंह बारेट बता रहे हो, क्या बता रहे हो, केसरी सिंह बारेट बता रहे हो। यहाँ पर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी? जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी? माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, जय नारायण व्यास या गोकुल भाई भट्ट? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आज की क्लास 50 प्रश्नों का महा मैराथन होने वाला है। आपको 50 में से 50 प्रश्न देख लेना है, ठीक है। सागरमल गोपा बता रहे हो, ऑप्शन जो भी बताया ना, ऑप्शन भी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन कब हुआ? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1930 है, 1935 है, 1938 है या 1942 है? जल्दी से बताओ। गुरु जी 1938 के अंतर्गत हुआ था। 1938 बता रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो सी बोर्ड है क्यूट बता रहे ना, सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था 1950 है, 1950 है, 1956 है या आपके 1949 है? जल्दी से बताओ, सभी कमेंट कर दो। सब क्या यहाँ पर आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या बता रहे हो, 1950 बता रहे हो, क्या बता रहे हो, 1950 यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत समाप्त कर दिया था। सी ऑप्शन जो बता रहे हो ना, सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, 1908 में स्थापित है राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? 1908 में स्थापित है राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर है साथियों? आपके जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी से बताओ, सबका कमेंट आना चाहिए। गुरुजी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा अजमेर। क्या रहेगा? अजमेर जो यहाँ पर बता रहे ना, अजमेर बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से जाना जाता है? सज्जनगढ़ है, तारागढ़ है, मेहरानगढ़ है या आपका नाहरगढ़ है? बताओ भाई, किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सब क्या कमेंट आ रहे भाई, ठीक है। क्या बता रहे हो, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है और यहाँ पर सज्जनगढ़ का दुर्ग बता रहे हो। क्या बता रहे हो, सज्जनगढ़ का दुर्ग बता रहे हो। आपका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का कौन सा शहर है बावड़ियों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है बावड़ियों का शहर कहलाता है? बताओ भाई, सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरु जी राजस्थान में बावड़ियों का शहर हमारे बूंदी को कहते हैं। इसी बूंदी को राजस्थान के छोटे काशी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? लखनऊ है, टोंक है, जयपुर है या आपके अजमेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में नवाबों की नगरी की बात हो रही है, ठीक है। कि गुरु जी राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक को जानते हैं साथियों। किसे जानते हैं? टोंक को जानते हैं। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, बटनेर का किला किसने बनवाया था? राव जैसल, राजा जैसल है, भूपत है, राव बीका या आपके कुंभा? चलो बताओ, बटनेर का किला किसने बनवाया? भूपत भाटी ने बनवाया। किसने बनवाया? भूपत सिंह भाटी ने बनवाया था। भी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, बटनेर का किला कहाँ पर है दोस्तों? बटनेर का किला कहाँ पर है साथियों बताओ। बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है या आपके चूरू? जल्दी जल्दी से बताओ। बटनेर का दुर्ग है गुरुजी हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। यहाँ पर हमारा 20 एरी का, जिन साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, और 50 के 50 प्रश्न आपको देखना है। 50 में से आपको एक भी प्रश्न यहाँ पर छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देख लो,
पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली जोधपुर है, जैसलमेर है, झुंझुनू या आपके सीकर है? जल्दी जल्दी से बताओ। पटुओं की हवेली की बात हो रही है गुरुजी। पटुओं की हवेली का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? जैसलमेर से पटुओं की हवेली का संबंध रहेगा। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह है, गुमान चंद है, नथुलाल है या आपका जैसल है? चलो भाई फटाफट से बताओ, क्या बता रहे हो? पटुओं की हवेली का निर्माण है गुमान चंद पटवा ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। नौलक्खा बावड़ी जो आपके डूंगरपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया? अरे लाडलो, नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रेमल देवी, रानी पद्मनी, रानी कर्मावती या आपकी रानी उमा दे? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। उषा मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर है, बयाना, नागौर है या आपके झालोर है? चलो प्रश्न को स्टार लगाते हैं, आंसर दो। उषा मस्जिद की बात हो रही है, फटाफट से बताओ। गुरुजी, उषा मस्जिद आपके बयाना में है। कहाँ पर है साथियों? ये आपके बयाना में। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक थे संत पीपाजी, संत रामदेव जी, संत जाम्बो जी या आपके संत रैदास जी? कामड़िया पंथ के संस्थापक आपको बताना है। रामदेव जी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? रामदेव जी बता रहे हो। ऑप्शन बी वालू का सही है। अगला प्रश्न देख लो। रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणिया, रामायण है, बीजक है या आपके पुराण है? जल्दी जल्दी से बताओ। 50 क्वेश्चन आपको अटेंड कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्या बता रहे हो? 24 बाणिया। यहाँ पर क्या रहेगा मेरे साथियों? आपका ऑप्शन ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए सभी का सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। रामदेव जी के मेले को कौन सा नृत्य करते हैं? रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं? फटाफट से बताओ भाई। घूमर है, तेरे ताली, चरी नृत्य है या आपका गैर नृत्य है? फटाफट से आप सभी साथी कमेंट करो। रामदेव जी के मेले में तेरे ताली नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। जयपुर के हवा महल कितना मंजिल है? जयपुर का हवा महल कितना मंजिल है दोस्तों? 3 है, 4, 5 है, 7 है या आपके 9? हवा महल की बात हो रही है। हवा महल आपके 5 मंजिल है। निर्माण प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने बताया स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, 1799 के अंदर करवाया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही। हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। प्रथम मंजिल का नाम पूछे तो प्रताप मंदिर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देख लो। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? महनसर, झुंझुनू, रामगढ़ है, नवलगढ़ है या आपके फतेहपुर है? सोने चांदी की हवेली आपको बताना है। महनसर, झुंझुनू बता रहे हो। यहाँ पर आपका एपुर आत्मा बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? चंदा नलकूप है, बटाडू का कुआं, रानी जी की बावड़ी या आपके गढ़ीश्वर सरोवर है? बताओ, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? गुरुजी, रेगिस्तान के जलमहल की बात हो रही है या आपके बटाडू का कुआं कहते हैं? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। बटाडू का कुआं कहाँ पर है साथियों? बटाडू का कुआं कहाँ है, फटाफट से बताओ। जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? कि गुरु जी, बट्टाडू का कुआं आपके बाड़मेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। गुलाब खान का मकबरा कहाँ स्थित है? गुलाब खान का मकबरा बताओ। अजमेर है, जोधपुर है, नागौर है या आपके अलवर है? क्लास को जल्दी से लाइक करो। गुलाब खान का मकबरा बताना है। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पे आंसर आ रहा है जो दाना जोधपुर बता रहे। क्या बता रहे? जोधपुर बता रहे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ है, पुष्कर है, नाथद्वारा या बीकानेर? मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ है और आपके मेड़ता के अंतर्गत है। ऑप्शन में चित्तौड़ दे रखा है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। 12 देवरा नामक शिव मंदिर का समूह है।
जाजपुर है, मैनाल है, बिजोलिया, ये आपकी बूंदी। तो 12 है देवरा नामक शिव मंदिर का जो समूह है ये आपके जहाजपुर है। जहाजपुर अपने भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, समराथल धुरा कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है शिक्षक बनने का, चाहते हो गुरुजी मुझे इस बार कैसे करके रीट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना है, मुझे गुरुजी सरकारी नौकरी लेनी है, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, मैंने आप सभी साथियों के लिए एक 5,000 प्रश्नों का एक रिविजन ई बुक बना दिया है। कितने प्रश्नों का? 5,000 प्रश्नों का एक रिविजन ई बुक बना दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5,000 प्रश्नों की ई बुक का रिविजन कर लेते हो एग्जाम से पहले पहले, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हो ना, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी बुक में से चपकर आएगा। गुरुजी ये रिवीजन ई बुक हमें मिलेगी कहाँ पर है? इस ई बुक आपको नाम मात्र इसका आपको प्राइस लगेगा मात्र और मात्र 99 का, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, मात्र और मात्र 99 का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा, 6367 है 25 है 634, 6367 है 25 है 634। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5,000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप इसे अच्छी तरह से रिविजन कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी अभी परचेज कर लो, अभी आपके पास समय बचा हुआ है दोस्तों, आप 2 दिन में इसका रिविजन कर सकते हो। 2 दिन में आप इस पूरा बुक को रिवीजन कर सकते हो, यानी आप इससे एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, यहीं से आपका पेपर छपेगा। ठीक है, चलो समराथल धोरा बताओ। बीकानेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बीकानेर बता रहे हो, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? मीराबाई, गौरीबाई, कर्माबाई या राणाबाई? वागड़ की मीरा के नाम से आपके गौरीबाई को जानते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह अजमेर है, घाघरोन है, नागौर है या आपके झालोर है? जल्दी जल्दी से बताओ। घाघरोन बता रहे हो, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, घाघरोन दुर्ग किस प्रकार दुर्ग है? तो घाघरोन का दुर्ग आपके झालावाड़ के अंतर्गत है, और ये आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, भरथरी मेला कहाँ पर लगता है? अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है या आपके सीकर है? भरथरी का मेला की बात हो रही है। ठीक है, अलवर बता रहे हो, क्या बता रहे हो साथियों? अलवर बता रहे, अलवर बताने वाले का सबका सही है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, चलो अंतिम प्रश्न नहीं रहा है, अब जल्दी से आप सभी साथी अगले क्लास में जाओ, अगले क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मोबाइल के स्क्रीन में आपको चैनल का नाम दिखा दे रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज, वहां पर मैं आपके रीट मुख्य परीक्षा की अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। तो जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज में जाओ, वहां पर दोस्तों मैंने NAP 2020 करवा दिया है। ठीक है, साथ में वहां पे हिंदी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ में वहां पर जीके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज में जाओ, मोबाइल के स्क्रीन में आपको चैनल का नाम दिख रहा है ना, बस यही नाम सर्च करके जाओ, मिलेंगे भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।